मानसिक रूप से ठीक है, वो ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक और मानसिक दिवालियेपन का परिचय देता है कि आप अपने फ्रस्ट्रेशन में किस कदर परेशान हैं कि ये तक भूल जाते हैं कि आप कह क्या रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। विधायक सुधाकर सिंह लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों के मुंह पर थूके, जो अधिकारी किसानों की बात नहीं सुनते हैं, जो डीएम कलेक्टर बात नहीं सुनते, उनके मुंह पर थूकने की बात, और साथ ही साथ जो नेता जनता के हित की बात नहीं करते हैं वो नक्सली हैं। बात करते हैं हमारे साथ जेडीयू की क्या राय है इस पर। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा है हमारे साथ बातचीत के लिए। कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? हम नहीं देखते हैं वो क्या बोलते हैं। अब आपके मुखारविंदों से मालूम चल रहा है कि ऐसा ऐसा बयान शायद दिया है। इतना नोटिस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिनको खुद की पार्टी नोटिस नहीं लेती है, जिनको लोग नोटिस नहीं लेते हैं, जिनका खुद का अतीत इतना काला है, क्या चर्चा करनी है इस पर? अरे हमें सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। बयान ऐसा है क्या रास्ते पर जिसे कुछ भी नहीं समझ में आता है वो भी बयान देता है? भारत के संविधान ने तो अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है ना। तो कई बार जो आरजेडी के कई बार जो ये आचरण विधायक का नहीं हो सकता। अगर जो बातें आप बता रहे हैं वो बातें सच है तो ये आचरण किसी माननीय और सम्मानित विधायक का नहीं हो सकता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बोल रहा हो। प्रोटेस्ट करने के, अपना विरोध दर्ज करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए या इस तरह के कृत्यों के लिए आम जनता को उकसाया जाए। तो हम नहीं समझते हैं कि ये आचरण कहीं से भी किसी भी सम्मानित जनप्रतिनिधि का हो सकता है। अब आप बता रहे हैं, हम लोग इतना नोटिस ही नहीं लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, उनकी पार्टी के लोग बेहतर बता पाएंगे। मसला यही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार से संबंधित सभी लोग जनता के कामों के लिए और विकास के लिए काम कर रहे हैं प्रदेश के। और अगर कोई गड़बड़ी करता है, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी भी सिस्टम में सब कुछ 100% सही होता है। जहां भी त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं या इस तरह की शिकायतें हैं, उनको दर्ज कराने के, उनको ठीक कराने के अपने प्लेटफॉर्म्स, अपने तरीके हैं। इस तरह की भाषा कहीं से भी उचित नहीं है। तो सवाल है कि ये भाषा कभी पहली बार उन्होंने नहीं कहा है। आपके नेता नीतीश कुमार को लेकर भी कई बार उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है। अब ये बातें राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने साफ कर दी हैं कि उनकी पार्टी के अंदर किस तरह की चीज़ें हुई, क्या उनको शो कॉज किया गया, क्या उन्होंने जवाब दिया, क्या चीज़ें हुई। और अब फिर से एक बार अगर इस तरह की बातें बोल रहे तो उनसे बेहतर पूछिए क्या मतलब है। हमारे लिए प्राथमिकता कुछ और है। कोई डेविएट करना चाहेगा इधर उधर की बात करके तो हम नहीं होंगे। तो इधर उधर की बात ना कर, बता कि कारवा क्यों लुटा, ये कोई चाहेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। भाई प्रदेश की सरकार काम कर रही है सूबे के विकास के लिए, प्रदेशवासियों के विकास के लिए। जो थूकने की भाषा है इसको कैसे देखें? हमने साफ तौर पर कहा ना, किसी भी सम्मानित जनप्रतिनिधि की, किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से ठीक है, वो ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक और मानसिक दिवालियेपन का परिचय देता है कि आप अपने फ्रस्ट्रेशन में किस कदर परेशान हैं कि ये तक भूल जाते हैं कि आप कह क्या रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो किस बात का फ्रस्ट्रेशन है? सरकार में है तो वो जाने। अगर इसकी भी चिंता हम ही लोग करने लगे तब तो हो गया। हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है, नीतीश कुमार जी के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है। अब इन चीज़ों के पीछे कौन पड़े, किसको किस बात का फ्रस्ट्रेशन। तो जनता में आप लोग को लेकर तो मैसेज जा रहा है कि आप लोग सही नहीं काम करते हैं, इसका मतलब जनता से पूछिए ना। आप लोग तो दिन भर जनता के बीच रहते हैं, जनता से तो पूछिए। जनता बताएगी ना कि जनता भी ऐसी चीज़ों को नोटिस नहीं लेती है। नोटिस लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे वणेश्वर नेशन के साथ। नमस्कार।